अब हम बात करते हैं वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एक और सम की, बट यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए एक से ज़्यादा एसेट्स के। पहले हमने सिर्फ एक ही एसेट यानी कि मशीनरी किया था, लेकिन अब साथ में पेटेंट्स भी आ गए हैं। सी, मशीनरी का कॉस्ट वैल्यू दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, पेटेंट्स दिए हैं, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दोनों की दी है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो साथ साथ आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, जब आप कोई मशीन सेल करते हो तो वहाँ से वो डेप्रिसिएशन निकल कर मशीन में चला जाता है, तो वो उसको भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कैसे हम बनाते हैं दोनों अकाउंट्स। अगेन ये अभी वर्किंग नोट में है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसे आप फॉर्मेट थोड़ा सा लीनियंसी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मेट अगेन मैंने बोला फॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3 अकाउंट बना रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं, चलिए याद कीजिए। पहला मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। सेकेंड क्या बना रहे हैं, एक्यूमुलेटेड, दिस वन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। थर्ड पेटेंट अकाउंट्स, पेटेंट्स, ओके। चलिए, मशीनरी हमारा एसेट है, पेटेंट्स हमारे एसेट है, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा एक्चुअली में लायबिलिटी है, क्योंकि वो फंड है, हम कलेक्ट करके रख रहे हैं चीज़ों को, इसीलिए वो लायबिलिटी है। यहाँ पे ध्यान रखना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा डेबिट में, कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट में। इसका उल्टा, ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट में, कैरेट डाउन आएगा डेबिट में। पेटेंट्स का ब्रॉड डाउन डेबिट में, कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट में। ये हमें पता होना चाहिए। अब मशीन की बात करें, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5 लाख, हमने 5 लाख लिखा है यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000, ठीक है। सेम वे आप करते हैं आगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, यहाँ लिखेंगे 2 लाख। देन क्लोजिंग इज 2,10,000। यस, सबके बैलेंसेस लिख लो पहले। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 5,60,000 सी, एंड क्लोजिंग है 3,20,000। मतलब हमने क्या किया, अभी तो सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर किए, अब नीचे की इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड देखेंगे किसका क्या अमाउंट निकलता है। सी, ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000, accumulated depreciation 1,24,000 is sold for 1,20,000। मतलब जो भी accumulated depreciation है इस मशीन का, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस। accumulated से मशीन में ट्रांसफर होगा। जो मशीन सेल होती है उसका डेप्रिसिएशन हम accumulated से निकालकर मशीन में डालते हैं। जो नॉर्मल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है वो इस अकाउंट में ऐड होता है। जो भी चीज़ें लायबिलिटी में ऐड होती हैं वो क्रेडिट में, लायबिलिटी में से जो निकलती हैं वो डेबिट में। तो जब मशीन सेल होगी तो हम निकालेंगे, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट। अगेन मैंने अभी बोला आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल इसमें ज़रूरत नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना है हमारा 1,24,000, यहाँ से हम यहाँ डालेंगे 1,24,000। ये क्या है मेरा, डेप्रिसिएशन। आप एक्यूमुलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1,40,000। डेप्रिसिएशन कितना था, 1,24,000। मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई, 16,000, है ना। बेची कितने में, 1,20,000, मतलब गेन है। गेन कितना, 1,04,000। तो यहाँ आप लिखोगे गेन। बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि गेन डेबिट में लिखते हैं, लॉस क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेन 1,04,000। यहाँ 1,04,000 हमने गेन लिखा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हमारा समझ में आ गया, और तो कुछ डालना नहीं। डेप्रिसिएशन हम डाल चुके हैं, सेल का गेन या लॉस ले चुके हैं, तो मशीन की कॉस्ट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा गेन हो चुका है ना। सी, मशीन कितने में गई, बैंक, दैट वी हैव टू राइट। यस, बैंक कितने में सेल हुई, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल 1,20,000। वो 1,20,000 में गई, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो कितना है, दैट इज 7,64,000।
अब 7,64,000 में से 6,04,000 तो हमारे चले गए, तो परचेज कितना हुआ बैंक, ये हमें चाहिए परचेज, हमें ये अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। तो परचेज कितना है 7,64,000 माइनस 6,04,000, तो 6,04,000 1,60,000 इज आवर आंसर, ये हमें चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी चाहिए एंड विद दैट वी नीड सेल ऑल्सो, सेल भी चाहिए हमें इन्वेस्टिंग के लिए, तो ये दोनों को आप राउंड कर लो क्योंकि वर्किंग नोट है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एज यू कैन सी यहाँ का अगर आप टोटल करते हो तो कितना आ रहा है, दैट इज 3,34,000, 3,34,000, इसमें से 2 लाख माइनस करोगे तो कितना आया 1,34,000। अब ये इसकी ज़रूरत है क्या, मुझे नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, इसे हम ऑपरेटिंग में डालेंगे, इसे हम ऑपरेटिंग में डालेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत थी कि इसको यहाँ से यहाँ डाल दिया जाए, तभी मुझे परचेज या सेल मिलेगी। तो बाकी ये ऑपरेटिंग में जाने वाला है, डेप्रिसिएशन आपको याद होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसकी बाकी की ज़रूरत नहीं है। चलो पेटेंट्स में आ जाते हैं। पेटेंट रिटर्न ऑफ हुए हैं 1,40,000, तो जो रिटर्न ऑफ वैल्यू होती है वो यहाँ लिखेंगे, रिटर्न ऑफ कितने की वैल्यू गई हमारी 1,40,000, ठीक है। सम पेटेंट सोल्ड किए हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम, गेन कहाँ लिखते हैं एसेट का, यहाँ लिखते हैं 1,20,000, हमें पता चल जाएगा कितना सेल किया है, यहाँ का टोटल करो 6,80,000, 6,80,000 में से हम इसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने में सेल हुआ है, बैंक सेल। तो दिस इज 4,60,000, 4,60,000 इसमें से आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,20,000, तो ये भी आपको मिल गया है कि कितने में आपके पेटेंट सेल हुए हैं, ठीक है। सब इसको ऐड करोगे तो 6,80,000 आएगा। अब जो भी अमाउंट आपको चाहिए वर्किंग नोट में से आप उसे राउंड करते जाओ, तो वो आपको क्या होगा, आप इजीली आप उसको यहाँ लिख पाओगे, ठीक है। सो ये परचेज, ये सेल, फिर ये सेल, तीन ही चीज़ें चाहिए आपको, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पहली चीज़ हम क्या लिख रहे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी के सेल होने से कितना मिला हमको 1,20,000। सेम लिखना है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स के सेल होने पे कितना मिला 2,20,000। देन सेल कितना, हमें ये परचेज कितना किया है, दैट इज 1,60,000, तो मशीनरी के सेल पे है। सो परचेज जो आप कर रहे हो मशीनरी का, परचेज ऑफ मशीनरी, ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पेमेंट, ओके। आप पेमेंट लिखना है तो ठीक है, परचेज से पता चल जाता है कि पेमेंट ही कर रहे हो आप। तो 1,60,000 यहाँ पे आप इसको माइनस कर लो, आपका मेन आंसर आएगा, देखो 3,40,000 माइनस 1,60,000 कितना होगा, 3,40,000 माइनस 1,60,000, तो दैट विल बी 1,80,000। तो यहाँ आप क्या लिखोगे आंसर, कैश फ्लो, नॉट यूज्ड, फ्लो, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लिख लेना, 3,40,000 माइनस 1,60,000 कितना होगा 1,80,000, तो हमारा आंसर आ गया, उसे बाहर रख दीजिए 1,80,000। तो वी गॉट आवर आंसर। मेनली क्या है, ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं। वर्किंग नोट्स में ठीक है क्रम्बल चलता है, आप थोड़ा सा मतलब आप नहीं लिखना चाहते पर्टिकुलर रुपीज़ चलेगा, क्योंकि ये नोट्स हैं, ये रफ वर्क है, बट यहाँ से आपको अमाउंट उठाना है। अकाउंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप अकाउंट बनाते हो, अमाउंट लिखते हो, उसमें से अमाउंट डालना ज़रूरी है। तो इसीलिए पता चले कि जो चेकर है उसको पता चले कि आपने ये वर्क किया है, इसके लिए हमें ये बनाना ज़रूरी है। कोशिश करो नीट एंड क्लीन बनाओ, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं, क्योंकि हमें जल्दी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मेन तो इसके मार्क्स मिलने वाले हैं, इसके भी मिलेंगे बट उतने ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो मेन ये है, इसके भी मिलेंगे हाफ 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 1 1 1, ऐसा भी हो सकता है कि इसके मार्क्स आपके 4 हो 3 हो और इसके हाफ 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 1.5 होना हो, तो ये रफ वर्क के भी मार्क होते हैं, लेकिन हाँ रफ वर्क ही होता है। तो आपको दिखाना है कि मैंने कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं।
करना, बहुत प्रॉपरली करना, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, इसके बाद और सम करते हैं इन्वेस्टिंग के ही। अब हम बात करें एक और क्वेश्चन की जहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। यू कैन सी दैट सिंपल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या कैसे लिखना है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एज यू नो हमें बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स, बिना अकाउंट बनाए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अगेन रफ में है, चल जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, चला लेंगे, आप भी चला लेना, मैं भी चला लूँगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 10% इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज अ एसेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ रहेगा, कैरेट डाउन यहाँ रहेगा। दूसरा अकाउंट है हमारा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ रहेगा, कैरेट दूसरी जगह रहेगा। पहले डाल लेते हैं 2017 वाला बैलेंस हमारा होता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर है वो ओपनिंग है, जो करंट ईयर है जो पास है वो हमारा क्लोजिंग है। तो पहले इसका लिख लेते हैं 3,50,000। ठीक है, एंड अगेन फिक्स एसेट का कितना 9,75,000 हमें बनाना ज़रूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कितना परचेज कितना सेल, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए अकाउंट बनाना ज़रूरी है। सी हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो सोल्ड एट 20% गेन। अब कितनी है हमारी इन्वेस्टमेंट्स 3,50,000। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है। चलो 3,50,000 का हाफ करते हैं इंटू 1/2, कितना आता है 175,000 है ना, ये हमारा अमाउंट आ रहा है। 20% गेन, अब इसका 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 0 1 मोर देन इट इज 5 1 35,000। ईजी है वैसे तो, देखो 17,500 इंटू 2 35,000। अब 35,000 तो मेरा गेन है, बिका कितना में 1,75,000 प्लस कितना है हमारा 35,000, सो वी गॉट 2,10,000 में ये हमारा सेल हुआ है। समझ आ रहा है, 2,10,000 में हमारा सेल हुआ है। जब भी सेल होता है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, कितने में सेल हुआ 2,10,000 में। इसका गेन कितना है, इसका गेन कितना है, यहाँ लिखेंगे गेन कितना है 35,000। लॉस गेन लिखना मत भूलना। इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन नहीं होता, गलती से भी डेप्रिसिएशन मत डाल देना इन्वेस्टमेंट में, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस पे होता है, फिक्स एसेट्स पे, जो लिखा हुआ है 2 लाख है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन 2 लाख। यस, वी गॉट डेप्रिसिएशन हियर। ठीक है, और क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। कभी देखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इसमें आएगा इन अकाउंट्स में? बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट जब आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो क्या जर्नल एंट्री करते हो आप, क्या जर्नल एंट्री करते हो, क्या इन्वेस्टमेंट आता है उसमें? जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल। तो इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट अलग बनता है ना कि नहीं, बनता है ना? हाँ बनता है, तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड डाल मत देना, वो अलग से अकाउंट बनते हैं। पर यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है, उसे हम ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, 10% इन्वेस्टमेंट है, मतलब 3,50,000 का हमें मिलना चाहिए था 35,000 है ना। इंटरेस्ट कितना मिला 1,35,000। वेरी नाइस। तो इसका मतलब हमें पुराने वाले इंटरेस्ट भी मिले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो फ्लो से मतलब है, इनफ्लो कितना आउटफ्लो कितना, बस कम आए तो अक्रूड इंटरेस्ट है, तो वो एक अक्रूड इंटरेस्ट आपका करंट एसेट में लिखा हुआ होगा, चेक कर लेना बस। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कितना सेल कितना परचेज हुआ। यहाँ पे बैंक है, कैरेट डाउन बैलेंस लिखा नहीं है हमने, कैरेट डाउन लिखना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट का कैरेट डाउन 6 लाख, फिक्स एसेट का कैरेट डाउन 12,90,000। चलिए इसका टोटल हो गया 14,90,000। यस, 14,90,000 में से कितना माइनस करना है, 14,90,000 माइनस 9,75,000। तो इसमें माइनस करेंगे 0,005,1 यहाँ पे आया, एंड देन दिस इज 5, तो 5,15,000। ये क्या है मेरे यहाँ, बैंक
परचेजेस, यस, जो हमें निकालना था। तो कितना आया? 5,15,000। वी गॉट दिस अमाउंट। इसको राउंड कर लो, आपको याद रहेगा वहाँ डालने में। ये डेप्रिसिएशन कहाँ डालोगे? ऑपरेटिंग में। पूरा डेप्रिसिएशन डालना होता है, जो मशीन सेल की है उसका नहीं। ये बैंक सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। परफेक्ट, यहाँ पे ये सेल है। चलो अब परचेज निकाल लेते हैं। परचेज, या अब यहाँ क्या लिखते हैं? बैंक। ठीक है, चलिए इस साइड का टोटल कितना हुआ? 8,10,000। 8,10,000 में से कितना माइनस करेंगे? 3,85,000। 8,10,000 में से हम माइनस करेंगे 3,85,000। इस साइड का 3,85,000 है। टोटल कर लेना 1,035। तो यहाँ पे 2, ठीक है, एंड देन हियर इट इज 7 माइनस 3 4, 4,25,000। तो यहाँ लिखो 4,25,000 एंड उसको राउंड कर लो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, सर्कल बना दोगे तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या उठाना है वहाँ से अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए लिखते जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वही सेम, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, पहला सेल से क्या आया? परचेज से क्या आया? 2 परचेजेस है, 1 सेल है और कुछ रिसीव्ड है। तो मतलब लिख लेते हैं सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट के सेल से कितना मिला हमें? 2,10,000। ठीक है, सारे प्रोसीड्स पहले लिख लेते हैं, सारी टोटल हमारी इजी हो जाएगी। तो ऐड वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, क्योंकि 2 परचेजेज हैं। इन्वेस्टमेंट भी परचेज है और साथ में फिक्स एसेट भी परचेज है, उसको लास्ट में लिखते हैं। और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड 2 और रिसीव्ड है, तो आप यहाँ पे लिख दो दोनों को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो डिविडेंड लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, फिर हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, चलिए डिविडेंड कितना आ रहा है हमारा? क्लियरली गिवन 1,35,000। यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड तो 1,25,000 है, 1,25,000 है। और इंटरेस्ट कितना है? 1,35,000। ठीक है, ये हमने प्लस वाले अमाउंट एक साथ लिख लिए। अब हम माइनस वाले लिखेंगे। पेमेंट करनी है हमें, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए भी और फिक्स एसेट्स के लिए भी। चलिए, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना पेमेंट करेंगे परचेज के लिए? 4,25,000। माइनस कर लेना इसको। देन अगेन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट के लिए कितना करेंगे हम? 5,15,000। यस, इसको हमने माइनस करना है। चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा? सी 2,10,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,35,000, ये हो गया 3,35,000। दिस टू 3,35,000, 3,35,000 प्लस 1,35,000 कितना हुआ? 4,70,000। 4,70,000 में से हमने 4,25,000 तो ऑलरेडी माइनस कर दिए, है ना। ये देखो इसका टोटल आ रहा है 4,70,000। 4,70,000 में से 4,25,000 तो ऑलरेडी जा रहे हैं, मतलब 4 तो कट हो गया। 70 में से 25 गए तो कितना? 45,000 माइनस में जा रहे हैं अभी हम। नहीं, माइनस में नहीं, अभी तो प्लस में ही है। हाँ, क्योंकि ये 4,70,000 प्लस वाला है, तो 45,000 जो हमारे हाथ में है वो अभी प्लस में है, ध्यान रखना। यहाँ तक हमारा 45 प्लस में है। अब 5,15,000 माइनस है, तो 5,15,000 माइनस प्लस का 45,000, प्लस का 45,000 तो कितना आ रहा है? 4,70,000 माइनस आएगा। प्लस माइनस कर पाओगे कि नहीं? इतना तो कर लोगे ना? हाँ, करना ही चाहिए, 12th में हो। 4,70,000, ठीक है। तो ये क्या है मेरा? कैश यूज्ड। कैश यूज्ड क्यों है यूज्ड वर्ड? क्योंकि ये माइनस का बैलेंस है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कितना यूज़ हो रहा है 4,70,000, प्लस माइनस अच्छे से कर लेना, ठीक है, उसमें दिक्कत मत करना। तो बेसिकली वर्किंग नोट में आप बनाओ। हाँ, आपको यहाँ अमाउंट जो दिखा रहे हो, आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि दिस इज वर्किंग नोट 1, दिस इज वर्किंग नोट 2, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 कि कहाँ से आपने वो अमाउंट उठाया है, ठीक है। सो इजीली कर सकते हो। पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना है, यानी कि ये नोट्स बनाने हैं, ये रफ वर्क बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है, फिर ही हमको नोट्स टू अकाउंट नहीं वर्किंग नोट बनाना है। तो वर्किंग नोट बनाना है, उसके बाद उसको अमाउंट को यहाँ लेकर आना है प्रॉपर्ली। बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट तो बना लेते हैं, अमाउंट आ भी गया, सेल का भी आ गया, परचेज का भी आ गया, सब आ गया, ये बनाना भूल गए। याद ही नहीं रहा मैम कि हमें ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करके हमें उसका निकालना था। अकाउंट बना लिया, आंसर आ गया। बेटा इसके इतने मार्क्स नहीं है जितना इसके मार्क्स है, तो यू नीड टू राइट दिस वन। इसके लिखे बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो सिर्फ ठीक है, आपको एक डेढ़ मिल जाएगा जस्ट टू राइट दैट कि आपने वर्किंग नोट लिखा है, ठीक है। सो मेक इट श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग।